सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 कंप्यूटर कर रहे थे। इसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेज नंबर 25 पर। चैप्टर नंबर 3 का नेम है वर्ड टेबल एंड मेल मर्ज। क्लियर? देखिए, एमएस वर्ड जो है वो एक एमएस ऑफिस का प्रोग्राम है। एमएस वर्ड में हम बहुत सारे तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है तो आप एप्लीकेशन आपको प्रिंटेड फॉर्म में अगर लिखनी है तो आप एमएस वर्ड में ही लिखेंगे और फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। सपोज कीजिए कि आपको किसी चीज पर ऐसे लिखना है, किसी चीज पर पैराग्राफ लिखना है, किसी पर आर्टिकल लिखना है, तो वो भी आप किस पर लिखेंगे? एमएस वर्ड में जाकर ही लिखेंगे। सपोज कीजिए कि आपकी ये जो बुक है, जो आपकी बुक जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, तो ये भी कहां पर तैयार हुई होगी? एमएस वर्ड में। ठीक है, तो एमएस वर्ड आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो और हमारे कितने काम वो आता है। तो एमएस वर्ड में देखो, हम एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, एमएस वर्ड। तो अब इसके हम सबसे पहले करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो ए पार्ट हम स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, जो हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है डैश इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। हम इनको यूज करते हैं पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए टेक्स्ट की। तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो टैब इज यूज्ड टू कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। अब आ जाते हैं हम सेकंड पर। सेकंड में लिखा हुआ है डैश रिफर्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन द टेबल। ओके, जब हमारे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है तो इसमें से हम इसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है हमारा सेल। जब रोज और कॉलम हमारे मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? हमारे सेल बना लेते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर में टेबल से भी रिलेटेड है। देखो नाम लिखा हुआ ना, वर्ड टेबल एंड मेल मर्ज। क्लियर? तो टेबल से रिलेटेड इसलिए बात आ रही है हमारी। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। बाय डिफॉल्ट वर्ड अलाइन द टेबल टेक्स्ट टू द डैश इनसाइड ईच सेल। तो हमारा थर्ड का जो ये आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट। क्लियर? क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हमारा सी वाला पार्ट, लेफ्ट। क्लियर? तो मींस जो हमारा वर्ड अलाइन करके रखता है ना टेबल के लिए टेक्स्ट में, तो वो लेफ्ट साइड में रहता है। इसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ वाले पे। फोर्थ में देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश मेक्स द टेक्स्ट अपीयर अबव द रेगुलर लाइन ऑफ अ टेक्स्ट। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट। क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट, फोर्थ का सी। फिफ्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फिफ्थ में लिखा हुआ है डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ पर्सनलाइज्ड लेटर फॉर मोर देन वन पर्सन। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं टू यूज टू प्रोड्यूस अ पर्सनलाइज्ड लेटर फॉर मोर देन। अगर हमें एक से ज्यादा लोगों के लिए सेम मैसेज या फिर लेटर भेजना हो तो हम इसका यूज करते हैं। तो फिफ्थ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों मेल मर्ज। क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। तो ये हो गया हमारा ए वाले का आंसर। अब हम आ जाते हैं बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। सबसे पहला, वर्ड इज अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, है ना। जो वर्ड है वो एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली है, ये तो होगा हमारा ट्रू। सेकेंड पे आ जाते हैं टेबल कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ बॉक्सेस अरेंज इन अ रो एंड कॉलम। बिल्कुल, जो हमारा टेबल होती है उसमें रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं और इसमें ग्रिड ऑफ बॉक्सेस भी होते हैं। तो ये सेकंड का हो जाएगा हमारा ट्रू। थर्ड पे आ जाते हैं यू कैन नॉट इंसर्ट अ प्रेजेंट टेबल इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। कह रहे हैं जो प्रेजेंट टेबल होती है वो आप कभी भी वर्ड में डाल नहीं सकते। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल हम पुट कर सकते हैं ना, तो ये गलत कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं थर्ड फोर्थ वाले पे। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आर यूज्ड ओनली इन मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। कह रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट जो रहते हैं वो आप सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला में ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बात है ये। तो फोर्थ का जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। मैथमेटिकल फॉर्मूला में ही सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करते, नॉर्मल वे में भी हम यूज करते हैं। फिफ्थ का हो गया, फोर्थ का हो गया, फिफ्थ पे आ जाओ। मेल मर्ज इज यूजफुल टू सेंड द सेम डॉक्यूमेंट टू मैनी पीपल। तो मेल मर्ज को हम यूज करते हैं
सेम टाइप के डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए बहुत सारे लोगों को, मतलब एक ही तरह का डॉक्यूमेंट अगर बहुत सारे पर्सन्स को भेजना हो तो अपन मेल मर्ज का यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारा ट्रू है। तो फिफ्थ का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ट्रू। सिक्स्थ पे आ जाते हैं। सिक्स्थ में लिखा हुआ है मेल मर्ज इज डन बाय मर्जिंग डेटा डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स। मेल मर्ज हम कर सकते हैं बाय मर्जिंग डेटा डॉक्यूमेंट, है ना, विद द डेटा सोर्स। तो सिक्स्थ का जो है ये सही कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। तो इस तरह से बच्चों हो गया हमारा ट्रू एंड फॉल्स भी कंप्लीट। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे, जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट, डैश टूल इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेटिंग दैट वी अप्लाई टू टेक्स्ट। तो कौन सा टूल हम यूज करते हैं, इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेटिंग दैट वी अप्लाई टू द टेक्स्ट। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। कौन सा होता है, फॉर्मेट पेंटर। तो मैंने ये लिख दिया है फॉर्मेट पेंटर, FORMAT PAINTER। क्लियर। सेकंड पे आ जाते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्ड क्रिएट टैब स्टॉप्स एवरी डैश अक्रॉस द पेज। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वाली बात है ये, है ना, जो कि एक्सेल ने मींस जो हमारे वर्ड ने है वो खुद ने ही इसको अरेंज करके रखा हुआ है। तो ये होता है हमारा 0.5 इंच, 0.5 INCH। क्लियर। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पे। टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन अ सेल डैश ऑन इट। तो अपन का यहाँ आंसर आ जाएगा ट्रिपल क्लिक। मींस अगर हमें सब सिलेक्ट करना है सेल का तो अपन को उस पर कितने बार क्लिक करना पड़ेगा, ट्रिपल क्लिक। TRIPLECLICK, ट्रिपल क्लिक ऑन इट। तो ये हो गया बच्चों थर्ड वाले का आंसर। अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। डैश कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच रेसिपेंट टू whom वी वांट टू सेंड द डॉक्यूमेंट। तो कौन कंटेन करके रखता है नेम भी और एड्रेस भी हर रेसिपेंट का जिसको हमें सेंड करना रहता है डॉक्यूमेंट। तो ये होता है डेटा सोर्स पे। तो DATA मैं लिखता हूँ यहाँ स्पेलिंग, DATASOURCE, है ना, डेटा सोर्स। आ जाते हैं हम फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाले में देखो क्या लिखा है। टू स्टार्ट मेल मर्ज क्लिक ऑन डैश टैब। मेल मर्ज को स्टार्ट करने के लिए हमें किस टैब पर क्लिक करना पड़ेगा, तो हमें मेलिंग टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। MEAILING, मेलिंग, है ना। तो मेल मर्ज को स्टार्ट करने के लिए मेलिंग टैब पे हमें क्लिक करना रहता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, C वाला पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं D वाला पार्ट। तो D वाले पार्ट में बच्चों देखो हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट मतलब अंतर बताना है हमें। पहला है ऑटो करेक्ट, सेकंड है ऑटो फॉर्मेट। मींस पहला है डी वाले का, फर्स्ट वाले में हमें ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट में डिफरेंस बताने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो करेक्ट। तो दिस फ्यूचर करेक्ट कॉमन स्पेलिंग एरर। ऑटो करेक्ट की हेल्प से आप अगर कोई एक स्पेलिंग लिख रहे हैं वर्ड में और अगर बाई मिस्टेक आपने किसी गलत स्पेलिंग लिख दी है, तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन को अगर आप एनेबल करके रखते हैं तो वो अपने आप उसको करेक्ट कर देता है स्पेलिंग को। क्लियर। तो ऑटो करेक्ट से आपकी गलत स्पेलिंग भी सही हो जाती है। ठीक है। और ऑटो फॉर्मेट से क्या होता है वो हम देखते हैं। इट ऑटोमेटिकली क्रिएट सिंबल, फ्रैक्शन एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है। तो ऑटो फॉर्मेट की हेल्प से ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है सिंबल को भी, फ्रैक्शन को भी और ऑर्डिनल नंबर्स को भी। ठीक है। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे जो नंबर आते हैं ना, TH, ओके, ये सारे वर्ड लगते हैं। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये सारे ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है। मर्ज सेल, फर्स्ट है मर्ज सेल, सेकंड है स्प्लिट सेल। ओके, मर्ज सेल और स्प्लिट सेल में हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले मर्ज सेल देखते हैं। You can combine two or more cell in your table to create one large cell using merge cell। अगर आपकी टेबल में आपको दो से ज्यादा सेल को जोड़ करके एक सेल बनाना है तो आप मर्ज सेल का यूज कर सकते हैं, है ना। दो सेल को जोड़ के एक सेल, अच्छी बड़ी सेल बनाना है तो आप मर्ज सेल का यूज कर सकते हैं। Split cell is used to split one cell into two or more cell in your table to create more than one section। स्प्लिट सेल का की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको डिवाइड करना है तो स्प्लिट सेल, और आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है, तो मर्ज सेल का यूज करना पड़ता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा डी का सेकंड का आंसर।
अब आ जाते हैं बच्चों हम ई वाले पार्ट पे। ई वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। पहला, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट प्रिंटर, सॉरी फॉर्मेट पेंटर, क्या यूज है फॉर्मेट पेंटर का। तो देखो इसमें क्या लिखा है, फॉर्मेट पेंटर टूल इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेटिंग दैट वी अप्लाइड टू द टेक्स्ट इन वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन ऑफ अवर डॉक्यूमेंट। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं हम, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है एक जगह पर, तो वही चीज वही फॉर्मेटिंग अगर अनदर दूसरी जगह पर लगानी हो तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। क्लियर। सेकंड पे आ जाते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैब सेटिंग्स अवेलेबल इन वर्ड, नेम देम, कितने तरह की टैब सेटिंग्स अवेलेबल है हमारे एमएस वर्ड में, और उनको हमें बताना है कि कौन कौन सी वो टैब सेटिंग्स है। तो 5 टैब सेटिंग्स ऑफ टैब्स आर अवेलेबल इन वर्ड, तो टोटल 5 तरह की टैब अवेलेबल होते हैं वर्ड में हमारे, लेफ्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब, डेसिमल टैब एंड बार टैब। तो ये 5 तरह के टैब हमारे लिए अवेलेबल होते हैं एमएस वर्ड में। थर्ड पे आ जाते हैं, व्हाई डू वी नीड टेबल, हमें टेबल की जरूरत क्यों होती है। जब भी हम एमएस वर्ड बनाते हैं ना, मींस एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो हमें टेबल की जरूरत क्या होती है। Table provide a way of organizing information in horizontal rows and vertical columns which intersect to form cell। तो पहली बात तो टेबल जो रहती है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को हम अरेंज कर देते हैं। मींस कुछ इंफॉर्मेशन है उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करना हो तो हम टेबल की हेल्प से कर सकते हैं। टेबल में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, और जब वो दोनों टकराते हैं तो क्या बना लेते हैं, वो सेल्स बना लेते हैं, सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड का आंसर हो गया। अब फोर्थ पे आ जाते हैं बच्चों। फोर्थ में देखो लिखा क्या है, व्हाट आर द 3 ways टू क्रिएट अ टेबल इन वर्ड, वो क्या 3 तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप टेबल बना सकते हैं एमएस वर्ड में। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट आर द 3 ways ऑफ क्रिएटिंग टेबल इन द वर्ड। आंसर, फर्स्ट वे, पहला तरीका, we can create a blank table and type data in it। पहला तो यही तरीका है कि एक ब्लैंक टेबल बनाओ और उसमें जो भी हमें फिल करना है डाटा हम उसमें टाइप कर दें। सेकंड, we can insert a present table in the document and replace our own text। या तो ऐसा हो सकता है कि हम कहीं से एक टेबल कॉपी करें और जहां पे हम अपना डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं वहां पे पेस्ट कर दें, और फिर उसके बाद जो पुरानी टेबल का जो भी डेटा है उसको हम हटा दें और फिर उसमें अपना न्यू डेटा फिल कर ले। तो ये सेकंड तरीका है इंसर्ट करने का टेबल। थर्ड, वी कैन ड्रॉ कस्टमाइज्ड टेबल बाय कंट्रोलिंग हाउ द रोज एंड कॉलम्स अपीयर इन इट। हम एक अपनी कस्टमाइज्ड टेबल भी बना सकते हैं और हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने रोज या कितने कॉलम्स उस पे अपीयर होंगे। तो इस तरीके से बच्चों फोर्थ वाला हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। ठीक है, फिफ्थ वाले पे आ जाओ, व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज, मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं। तो मेल मर्ज से देखो हमारा क्या है आंसर, मैंने यहाँ पे उसका भी आंसर लिख के रखा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय मेल मर्ज, मेल मर्ज feature is used to produce a personalized document such as announcement or a greeting card for each person on our mailing list। तो मेल मर्ज फ्यूचर से हम क्या कर सकते हैं, एक पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम अनाउंसमेंट करते हैं किसी भी, जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ एक बहुत सारे लोगों को एक सेम टाइप का डॉक्यूमेंट भेजना है, तो आप मेल मर्ज की हेल्प से क्या कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट सबको एक साथ सेंड कर सकते हैं। तो ये काम होता है बच्चों हमारा मेल मर्ज का। तो इस तरीके से बच्चों हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 4 भी आ जाएगा 1-2 दिन में। ठीक है, तो बस अगर पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।